हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें एक ग्रामीण ने एक बच्चे को 90 फुट गहरे बोरवेल में से बचा लिया। दोस्तों, घटना है राजस्थान के जालौर ज़िले के अंतर्गत आने वाले एक गांव लाछड़ी की। लाछड़ी गांव में एक 90 फुट गहरा बोरवेल खोदा गया था, जो कि लापरवाही के कारण वो अ, खुला हुआ था। और एक बच्चा अभी 10 या 11 दिन पहले गुरुवार को खेलते खेलते गिर पड़ा। 4 साल का बच्चा। बच्चे को गिरते समय एक ग्रामीण ने देख लिया। उसने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी और उसके बाद जिला स्तर पर सूचना पहुंची और बहुत सारे प्रयास किए गए। एनडीआरएफ की टीम, एचडीआरएफ की टीम, ये दोनों टीम बुलाई गई और कुछ घंटे बाद ये टीम पहुंचती हैं और बचाने की कोशिश करती हैं बच्चे को। और 18 घंटे तक इन दोनों टीम के सरकारी प्रयास फेल हो जाते हैं और टीम लगी रहती है। वो अपनी मेहनत करती है, कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश की और बाद में भी उनको श्रेय देना चाहिए। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रात की 1:50 या 55 मिनट तक बच्चे को निकालने में सफलता नहीं मिली, सिर्फ उसको कैमरे से देखा जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी और पानी की सप्लाई दे दी गई थी बोतल के माध्यम से। होता क्या है दोस्तों, गांव के लोग अचानक ध्यान करते हैं कि पास के गांव में एक माधाराम नाम का व्यक्ति रहता है, उसे बुलाया जाए। वो इस तरह गड्ढे में एक दो बार बच्चों को बचा चुका है और बोरवेल में मोटर वगैरह जब फंस जाती हैं तो वो इस तरह की मोटर वगैरह लोहे की निकालने का काम करता है। माधाराम को बुलाया जाता है और माधाराम कहता है कि मैं इस बच्चे को सकुशल निकाल लूँगा, आप मुझे काम करने दीजिए, मुझे मेरी टेक्निक से काम करने दीजिए। एनडीआरएफ और जो अदर टीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चकित होती हैं और समझ नहीं पाती, लेकिन उसकी कोई टेक्निक थी और टेक्निक ये थी, वो तीन पाइप प्लास्टिक के और उनमें रस्सी बांधकर एक जुगाड़ करता है और वो डालता है। और इस टेक्निक से डालता है कि नीचे भी उसमें एक रस्सी फंसी हुई होती है जिसका कनेक्शन ऊपर की रस्सियों से होता है। 3 पाइप डालकर उस बच्चे तक पहुंचाई जाती है और जब बच्चा उस 3 पाइप के सर्किल में आ जाता है तो ऊपर से नीचे वाली रस्सी को कसा जाता है। तो इस तरह बच्चा उन 3 पाइप के बीच में आ जाता है और सकुशल अवस्था में होता है। फिर बाद में उसको खींचा जाता है तीनों पाइप वाली टेक्निक को और बच्चा सकुशल 25 मिनट के अंदर बच जाता है। माधाराम की जितनी तारीफ की जाए कम है। और देखिए, यहाँ साबित होता है पूरी तरह कि बुकिश नॉलेज पर्याप्त नहीं होती। हम बुकिश नॉलेज पर कितना भी घमंड करें, विदेशों से पढ़कर आएँ। एनडीआरएफ की टीम में भी बताया गया बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जो बड़ी दूर दूर से बहुत अच्छी अच्छी डिग्री वाले बंदे थे, बहुत देश विदेश की पढ़ाई प्राप्त किए हुए थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गई और माधाराम की कोशिश 25 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया साबित हुई। उसने बच्चे को सकुशल निकाला। हालांकि उसके साथ में एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी उसकी मदद करने को। खैर, बच्चे को सकुशल निकालने के बाद देखा गया वो बच्चा बिल्कुल सकुशल था, सही था, लेकिन फिर भी उसको बेहतर करने के लिए, इलाज देने के लिए जोधपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पिछले कुछ समय से वो वहाँ है। अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बच्चा खतरे से बाहर है। माधाराम की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे ग्रामीण को जो बच्चे को बचाने के बाद पत्रकारों से कहता है, नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद भी नहीं चाहिए, मैंने बच्चे को बचा लिया, यही काफ़ी है। डीएम ने अवार्ड देने का वायदा किया जालौर ज़िले के और 15 अगस्त को, आने वाले 15 अगस्त को उसे सरकारी स्तर पर अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में और माधाराम जैसे ब्लेजर्स के बारे में जिनको अनपढ़, गंवार और देहाती माना जाता है, उनके ज्ञान को समझा नहीं जाता और हम शहर के लोग
अपनी पढ़ाई को, अपनी डिग्री को, अपनी इंजीनियरिंग पर, अपनी डॉक्टरी पर बड़ा भारी घमंड करते हैं, उस घमंड के सामने ये मादाराम की जो जुगाड़ है, जो टेक्निक है, वो जो आधा घंटे के अंदर काम कर जाती है और वहीं किताबी ज्ञान 18 घंटे तक काम नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस संडे। थैंक यू।